नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार कांग्रेस में हार के बाद मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच जब नए प्रभारी का बिहार में आगमन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस में कई बदलाव दिख रहे हैं। अब नए प्रभारी भक्त चरण दास ने ये भी बता दिया है कि आखिर किन वजहों से कांग्रेस की हार हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा है और कौन कौन सी कारण बताए हैं, आपको बताते हैं। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास की उपस्थिति में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और फिर स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसी बीच विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों ने भी प्रभारी के सामने हार के कारण बताए। बिहार का प्रभारी बनाए जाने के बाद दास पहली बार पटना पहुंचे हैं और लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस प्रभारी ने विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों के साथ बैठक की और कारण भी जाने। सुल्तानगंज विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार ललन कुमार यादव ने कहा कि हार के कारणों की मुख्य वजह ये रही कि हमारी पार्टी ने ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों को प्रखंड और जिला अध्यक्षों के स्थान दे दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे प्रखंड कमेटी और ना जिला कमेटी और ना ही बूथ कमेटी कहीं पर काम कर रही है। इसके अलावा चुनाव के समय जिला अध्यक्षों के बदले जाने से भी खासा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को 10 दिन पहले ये पता लगा कि उन्हें टिकट मिला है। इसके अलावा भी उन्होंने कई कारणों से प्रभारी को अवगत कराया। इससे पहले कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी किसान सेल की बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के किसान पहुंचे थे। बैठक शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में पैसा लेने और देने का मामला उठने के बाद दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद हंगामा भी बरप पड़ा। तो अब तक कांग्रेस में हार के सवाल पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। हालांकि जैसे ही नए प्रभारी का बिहार आगमन हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क तो हट गया, लेकिन जो कारण है वो भी सामने आ गए। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस इन कारणों पर कितना फोकस करती है और जो हार की वजह है उसका आगे क्या कुछ प्लानिंग किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई, 70 में से 19 सीटें कांग्रेस के पाले में गई। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आगे की रणनीतियाँ काफ़ी स्ट्रांग हो ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस की पृष्ठभूमि मजबूत हो। अब देखना होगा कि कांग्रेस नए सिरे से कैसे खड़े होती है और कैसे आगे की सियासत में अपनी मजबूती दिखा पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।